Alright, guys. Today we'll be starting off with the chapter of waves. That's the first lecture for the session of 2025-2026. बेटा सबसे पहले बिफोर मूविंग एनी फॉरवर्ड बात को शुरू करते हैं कि सर ये जो टर्म है वेव, इससे जहन में क्या आता है? व्हाट इज अ वेव? अच्छा देखो, वेव मतलब अगर मैं इमेजिन करूँ ना तो हमारे जहन में वेव से लहर ही आती है। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो एक लहर आ जाती है, ओशन जहन में आता है, कुछ लोगों के जहन में एनर्जी आएगी या दीगर चीजें आएंगी। तो सबसे पहले तो इस बात को समझें कि वेव इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एंड दूसरी बात ये समझें कि इट इज अ पीरियोडिक मोशन दैट ट्रांसफर्स एनर्जी। पीरियोडिक मोशन क्या है? इसका मतलब है कि हर चीज जो एक ही मतलब पीरियोडिकली हो रही हो, जैसे पेंडुलम है या अर्थ की रेवोल्यूशन है अराउंड द सन या पेंडुलम की मूवमेंट है, दीज आर ऑल पीरियोडिक मोशंस। सेम टाइम इंटरवल में वही काम बार बार हो रहा हो, तो ऐसी चीज को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो व्हाट इज अ वेव? क्या है वेव? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सर ये एनर्जी का ट्रांसफर है, और इसकी एक बहुत कॉमन डेफिनेशन जो पासवर्ड में पूछ जाती है कि डिफाइन द टर्म वेव मोशन। तो वेव मोशन इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस है दैट ट्रांसफर्स एनर्जी, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर, और उस दौरान मैटर ट्रांसफर नहीं होता। What is a wave motion? It is a wave is a disturbance that transfers energy from one place to another, and it doesn't transfer matter during the transfer of energy. तो सर वेव मोशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बट इस एनर्जी के ट्रांसफर के दौरान मैटर मूव नहीं करता, मैटर की ट्रांसफर नहीं हो रही होती। अच्छा सर, अब बात हमने वेव की कर ली, अब हम थोड़ी सी जो है इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, वेव की क्लासिफिकेशन की टर्म्स पे बात करते हैं। तो एक जुमला मैं बड़ा कॉमनली बोलता हूं, मैंने इस पे रील भी बनाई थी कि साउंड नीड्स एयर एंड द लाइट डजंट केयर। तो इस बात का मतलब क्या है कि इफ यू इमेजिन योरसेल्फ कि स्पेस में जाके हम चीखे मार रहे हो, वैक्यूम है ना स्पेस है, तो कोई आवाज नहीं आएगी। हमारे पास दुनिया में दो टाइप की वेव्स होती हैं। देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ वेव्स जो मीडियम के बगैर ट्रेवल नहीं कर सकती, मतलब उनको सॉलिड, लिक्विड या गैस चाहिए ट्रेवल करने के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू थिंक अबाउट लाइट, तो कि सन से आ रही है, स्पेस में भी मूव कर रही है, देन इट कम्स टू अर्थ, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है। That type of waves, another type. So there are two types of wave, one that needs a medium and the other one that does not require a medium. They can travel in vacuum as well as in a medium as well. So waves that needs a material medium, जिनको solid, liquid और gas चाहिए guys, that wave is known as a mechanical wave. Mechanical waves are the waves जो प्रोड्यूस होती है डिस्टर्बेंस की मदद से। अगेन हर वेव डिस्टर्बेंस से ही प्रोड्यूस होती है, कोई भी चीज मूव करती है, डिस्टर्ब होती है, तो वेव प्रोड्यूस होती है। Such as a vibrating object, and it needs a material medium, hence cannot travel in a vacuum. So these waves are produced by a disturbance such as a vibrating object in a material medium, hence they cannot travel in a vacuum, and they definitely need a medium to travel. For example, sound, for example, water waves, for example, rope springs, whatever, seismic waves, they are all basically types of mechanical waves that requires a medium to travel. On the other hand, when it comes to electromagnetic wave, तो गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जिसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइट, जैसे लाइट हो गई, एक्सरे हो गई, these waves do not need a material medium. They can travel in both vacuum as well as they can travel in a medium, and these waves are classified as electromagnetic waves or EM waves. अच्छा, ये हमारे पास 7 होती है टोटल, एक्सरेज, गामा, लाइट, रेडियो, माइक्रो। इसका एक पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जिनमें हम इन फैमिली ऑफ वेव्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो विल कम टू दैट। ये हमारे पास बेसिक क्लासिफिकेशन हो गई मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। लेट्स मूव ऑन। अब जो नेक्स्ट बात हम लोगों ने करनी है, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन। गाइस, क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन से मतलब क्या है?
बेसिकली मीन्स कि यार हमारे पास जो वेव है ना, इनकी मूवमेंट के अंदर भी डिफरेंस है। एक तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ ली इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, जिसमें हम लोगों ने मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को डिस्कस कर लिया। नाउ जो हम बात करने लगे हैं गाइस, ये हमारे पास इस क्लासिफिकेशन जिसमें हम बात करते हैं कि भाई हमें इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ मोशन वेव्स किस तरीके से क्लासिफाई की जाती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। नंबर वन इज अ ट्रांसवर्स वेव। जैसे हम लोग समुद्र को देखते हैं, ओशन को देखते हैं, वी सी वेव्स इन रोप्स एज वेल। व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि सर आप एक रस्सी पकड़े और उसको हिलाएं, या आप पानी में एक बाथ टब में डक को रखें और उस पानी में वेव बनाना शुरू करें, तो आप उस डक को ऊपर और नीचे मूव होते हुए देखेंगे, और रस्सी में भी आप रस्सी को ऊपर नीचे मूव होते हुए देखेंगे। तो लेट मी मेक अ वेरी बेसिक डायग्राम, एक छोटी सी डायग्राम बना के मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से ये हमारे एक स्टिल वाटर है, ठीक है, एंड देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स। Molecules are going up, ठीक है, some molecules are going down. And the water is moving like this. तो जब water इस तरीके से मूव कर रहा है, it is basically forming a complete wave. मेरे बच्चों, एक ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो इस मोशन में, अप एंड डाउन मोशन में, एंड द एनर्जी इज ट्रांसफरिंग लाइक दिस। तो दे बोथ मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। व्हेन इट कम्स टू ट्रांसवर्स वेव, किसी भी वेव की एग्जांपल ले लो, इन ट्रांसवर्स वेव द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो ट्रांसवर्स वेव में मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन जो है दैट इज परपेंडिकुलर और एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट एंड एनर्जी ट्रांसफर, दे बोथ मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज एंड हेंस दे आर क्लासिफाइड एज ट्रांसवर्स वेव, अ वेव्स इन विच द वाइब्रेशन इज एट राइट एंगल्स और 90 डिग्रीज टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसकी जगह डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का वर्ड भी यूज होता है कुछ बुक्स में, मार्क स्कीम्स में। तो इट्स द सेम थिंग, कोई बात नहीं है। प्रोपोगेशन की जस्ट डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ही बोलते हैं, तो परेशान नहीं हो जाना भाई कहीं प्रोपोगेशन देख लो, तो इट्स द सेम थिंग। अच्छा, तो क्या बात बोली, ट्रांसवर्स वेव क्या है, जिसमें मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन जो है परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इन वेव के अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट होता है दैट इज नोन एज क्रेस्ट। तो क्रेस्ट इज क्लासिफाइड एज द मैक्सिमम पॉइंट, एंड जो मिनिमम पॉइंट है, जो लीस्ट पॉइंट होता है जो डेफिनेटली वेव का, उसको हम लोग ट्रफ के नाम से जानते हैं। तो क्रेस्ट इज द मैक्सिमम पॉइंट एंड द ट्रफ इज द मिनिमम पॉइंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इनकी कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें तो ओशन जैसे बात की, वाटर वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। सेस्मिक वेव्स अर्थक्वेक में बनती है, इनकी एक टाइप है एस, इन पे मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। दे आर आल्सो ट्रांसवर्स वेव। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं स्पेक्ट्रम में होती है, दे आर ऑल ट्रांसवर्स वेव। लाइट, एक्सरेज, गामा, रेडियो, माइक्रो, दे आर ऑल ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, मूविंग ऑन, ट्रांसवर्स के बाद जो हमारी नेक्स्ट बात आती है दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। गाइस, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है कि सेकंड टाइप ऑफ मोशन ऑफ वेव इज लाइक दिस। एक तो हम लोगों ने अभी ट्रांसवर्स की बात की ना कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ये थे, एनर्जी यूं जा रही थी, आपस में 90 डिग्री बना रहे थे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर द पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इस तरीके से होती है, दे आर मूविंग लाइक दिस, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस, एनर्जी ट्रांसफर इज ऑल्सो लाइक दिस, लाइक ऑन द राइट और लेफ्ट हैंड साइड। तो द पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और एनर्जी ट्रांसफर, दे आर बोथ पैरेलल टू वन अनदर। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी ट्रांसफर दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। These types of wave are referred to longitudinal waves in which vibration of particle is parallel to the direction of energy transfer. These waves are known as longitudinal waves. अच्छा, अब इस बात को समझें कि पार्टिकल्स जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो there comes a point where particles are close together, creating a high pressure regions. और जब ये पार्टिकल दूर चले जाएंगे तो ये जो सेंटर वाला एरिया है
that would create a somewhat of a low pressure region जहां particles are a little bit far apart. So when it comes to longitudinal waves in the motion of particle in parallel motion, इसमें particles कुछ compressions के region बनाते हैं जहां पे particles come close to one another, and then when they go a little bit far apart, they make regions of rarefactions, RARE, rarefactions, and these two types of regions are created when it comes to longitudinal wave. Compressions की definition पूछता है. It is basically high pressure regions where molecules are close together, and rarefactions are basically low pressure regions where molecules are far apart. ये definitions मैंने लिख भी दी थी. ये brand new notes है यार, इसी साल का resource है. हैंड रिटन पे है, डेफिनेटली हैंड राइटिंग किसी को समझ आ रही होती नहीं आ रही होती, तो मैंने इस पे काफ़ी वर्किंग करके ये खुद जो है इस डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया है. काफ़ी मैंने जो है समर वेकेशन वक्फ की अपनी, तो अच्छा है आप लोगों को हेल्प होगी इससे, काफ़ी अच्छे हैं ये नोट्स. तो ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव आ गई, ठीक है जी. और इसकी कुछ एग्जांपल्स याद रखिएगा, साउंड वेव्स एंड सेस्मिक पी वेव. सेस्मिक वेव्स पे भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, आप बड़े परेशान नहीं हो. लॉन्गिट्यूडनल वेव में वाइब्रेशन पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर से, ट्रांसफर्स में वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. वेव मोशन है डिस्टर्बेंस दैट कॉजेज टू एनर्जी टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट मैटर टू बी फ्लो या विदाउट द फ्लो ऑफ मैटर. तो वेव मोशन को याद रखिएगा. मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्स अ मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम. ये सब बातें याद रखिएगा. तो ये हमारे पास जो है सर्टेन बेसिक बातें थी व्हेन इट कम्स टू लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव. लेट्स मूव ऑन. ऑलराइट गाइस, हमारी जो बात हम कर रहे थे, इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के अंदर ही एक जो है छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ सेस्मिक वेव्स. अच्छा, ये सेस्मिक वेव्स जो वर्ड है, दीज आर द वेव्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक. जब एक जलजला आता है अर्थ में, अर्थक्वेक आता है, तो जो वेव्स फॉर्म होती हैं दे आर बेसिकली नोन एज सेस्मिक वेव्स. और इन सेस्मिक वेव्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं. इनमें से एक हमारे पास होती है सेस्मिक सेकेंडरी वेव्स, एंड द सेकंड वन इज द सेस्मिक प्राइमरी वेव्स, गोज बाय सेस्मिक एस वेव्स एंड सेस्मिक पी वेव्स. जो सेस्मिक एस वेव्स होती हैं दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, एंड सेस्मिक प्राइमरी वेव्स आर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर. तो याद रखिएगा कि हमारे पास सेस्मिक एस वेव्स जो होंगी ये हमारे पास ट्रांसवर्स होंगी, और जो हमारे पास सेस्मिक पी वेव्स होंगी ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल होंगी. अगर पेपर में आपसे बोलता है कि एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव दे दें और साउंड उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया है, तो आप सेस्मिक पी लिखोगे. खाली सेस्मिक पे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो एम्बिगस आंसर होगा, एम्बिगस हो जाएगा. तो सेस्मिक पी वेव्स जो है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल है, ऑन द अदर हैंड सेस्मिक एस वेव्स जो है ट्रांसफर्स है. तो जब भी जलजला आता है दीज टू वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, जिनमें से पी वेव्स फास्टर होती हैं कंपेयर टू एस वेव्स. तो जब आप एक सेस्मोग्राफ जो है हमारे पास, यहाँ सेस्मोमीटर है, जो हमारा सेस्मोमीटर होता है, सेस्मोमीटर जो है ये इज बेसिकली अ डिवाइस दैट नोट्स डाउन द अर्थक्वेक, कितना मैग्नीट्यूड का जलजला आया. इसमें हमें हमेशा पी वेव्स पहले मिलती हैं कंपेयर टू एस वेव्स. तो सेस्मिक पी वेव्स आर फास्टर, देयर वेरियस रीजंस. उसमें कंप्रेशन डेफिनेटली तेज बनती है. ट्रांसवर्स में वो ट्रांसवर्स वेव्स जो है सेस्मिक एस, उसमें शेयर होना होता है तो वो थोड़ा सा सॉलिड के अंदर स्लो होता है. तो सेस्मिक पी वेव्स फास्टर होती हैं. यहाँ तक आपकी वर्किंग इस टॉपिक की कंप्लीट होती है. तो यहाँ से फिर हम जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव पे मूव करेंगे. दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ वेव.